हेलो फ्रेंड्स, जीना इसी का नाम है। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों का स्पेशल ये अचार हम और आप बनाकर ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए फटाफट से ये सर्दियों का स्पेशल अचार बनाना शुरू करते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो मूली का इस्तेमाल किया है, आधा किलो गाजर का इस्तेमाल किया है और 100 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मैंने लंबी वाली ली हैं। ये चरपरी बहुत कम होती हैं और इसमें बीज भी बहुत कम होते हैं। तो आइए फटाफट से हम मूली गाजर को छीलना शुरू करते हैं। मैंने दोनों तरफ से मूली के हिस्से को काट दिया है। अब इसको हम अच्छे से छीलेंगे। देखिए, हमने मूली को अच्छे से बढ़िया तरीके से छील लिया है और इसी तरीके से अब हम गाजर को भी छीलेंगे। गाजर का भी ऊपर और नीचे का हिस्सा काट देंगे और इसको हम अच्छे से छील लेंगे। देखिए, गाजर और मूली को हमने अच्छे से छील लिया है, दोनों हमारे छील चुके हैं। इसी तरीके से हम सारी मूली गाजर छील लेंगे। देखिए, हमारी सारी मूली और गाजर छील चुके हैं और मिर्चों को हम बाद में काटेंगे वॉश करने के बाद। पहले हम अच्छे से इनको वॉश कर लेते हैं पानी से। हमें मूली और गाजर और मिर्च को ज़्यादा से पानी में अच्छे से वॉश करना है और हमें कम से कम 2 से 3 बार वॉश करना है, ताकि जो इस पे लगी हुई मट्टी हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर मट्टी रहेगी सब्जियों में तो अचार हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि अचार जो होगा वो किसकिसा लगेगा। इसलिए हमें मट्टी को अच्छे से साफ़ करना है और हमें कम से कम 2 से 3 बार वॉश करना है। देखिए, हमने सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम एक जाली वाले बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। देखिए, हमने सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया है और हमारी सब्जियां अच्छे से वॉश हो चुकी हैं। अब इनको हम काटना शुरू करते हैं। हम अब चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से सबसे पहले मूली को काटेंगे। हम सबसे पहले मूली को काट रहे हैं और मूली को हम लंबे पीसों में काटेंगे। अगर आपको गोल काटना है तो आप गोल काट के भी अचार बना सकते हैं, क्योंकि अचार का जो टेस्ट है वो सेम ही रहेगा। इसलिए अगर आपको गोल काट के बनाना है तो आप गोल काट के भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबी शेप में काट रहे हैं और हम लंबी शेप का काट के अचार बनाएंगे। देखिए, हमने गाजर को भी इसी तरीके से काट के तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम मिर्चों को काटेंगे। जो मिर्च है उनको हम 2 भागों में अलग करेंगे। हमें ज़्यादा मिर्चों को छोटा नहीं करना है, ज़्यादा पीस नहीं करने हैं, सिर्फ 2 ही भागों में काटना है और इसी तरीके से काट के हम सारी सब्जियां तैयार कर लेंगे। देखिए, सारी सब्जियों को हमने काट के तैयार कर लिया है और हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं। और देखिए, हमने जाली वाले बर्तन का इस्तेमाल करा है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो जाली में से निकल जाएगा। अब इसको हम 2 दिन तक अच्छे से सुखा लेंगे धूप में, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। देखिए, हमने मूली गाजर और मिर्च को अच्छे से 2 दिन धूप में सुखा लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी रह जाता है तो अचार ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें इनको अच्छे से धूप में पहले सुखाना है, उसके बाद हम अचार बनाएंगे। अब हमने इन सब्जियों को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि हम इसमें मसाले मिलाएंगे। अब सबसे पहले हम इनका मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। मसाले बनाने के लिए हमने सभी मसालों का साबुत इस्तेमाल करा है। सबसे पहले हमने धनिया, जीरा, सौंफ, राई, कलौंजी। राई जो है हमने दोनों तरह की इस्तेमाल करी है, छोटी वाली और बड़ी वाली। अब इन मसालों को हम धीरे आंच पे भूनना शुरू करते हैं, क्योंकि भूनने के बाद जो है इनमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और मसाले हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और हमारा अचार जो है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इनको हम एक पैन में डाल लेंगे और आंच का फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमें मसाले अच्छे से भूनने हैं। मसालों को इसी तरीके से चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे। जब मसालों में से खुशबू आने लग जाए तो इसका मतलब हमारे मसाले भून चुके हैं। देखिए, मसालों का कलर चेंज हो चुका है और ये मसाले भी भुन के
तैयार हो चुके हैं हमारे। अब इन मसालों को हम फिर से पैन में डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे और गैस को अब हम बंद कर देंगे और मसालों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले जब हमारे ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम पीसेंगे। देखिए मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। हम आराम आराम से चम्मच से डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो बिखरे नहीं, इसलिए हम इनको आराम से चम्मच से डाल रहे हैं। अब इन मसालों के अंदर हम एक्स्ट्रा मसाले और भी ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। अब इन सभी मसालों को पीस के तैयार करते हैं। मसालों को हम दरदरा पीस के तैयार करेंगे। देखिए हमने मसालों को पीस के तैयार कर लिया है। देखिए हमने मसालों को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। जो दरदरे मसाले हैं वही अचार में खाने में और देखने में अच्छे लगते हैं। अब हम अचार के लिए तेल गरम कर लेते हैं एक तरफ। अचार के लिए हमने सरसों के तेल का इस्तेमाल करा है। सरसों का तेल है वो अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, जैसे आपका जितना अचार है उतना ही ऑयल इस्तेमाल करना है। और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पिसे हुए मसाले डालेंगे। मसाले हम आधे ही डालेंगे और आधे बाद में इस्तेमाल करेंगे जब ज़रूरत लगेगी तब। अब इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। 1 चम्मच छोटी वाली राई, 1 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच से भी कम बड़ी वाली राई डालेंगे और 1.5 चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। देखिए हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब जो हमने तेल गरम करके रखा था, अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। देखिए हमने सारा ऑयल अच्छे से चारों तरफ डाल दिया है और हमें थोड़ा सा ऑयल गरम करके और रखना है। जब हम किसी जार में या डब्बे में जब अचार डालेंगे तो उस जार में भी डालने के लिए चाहिए होगा, जिससे क्या होता है अचार हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब हम सारे मसाले अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाला मिक्स होने के बाद अचार हमारा देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम अचार को एक जार के अंदर डाल के रखेंगे, जिससे कि हम उसमें धूप लगा सकें। अब इसको हम जार में डाल लेते हैं। देखिए हमने अचार को एक कांच के जार में डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे जो हमने गरम करके रखा है। इस तेल से क्या होता है अचार हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता। अब इसको हम अच्छे से 2 से 3 दिन तक धूप दिखाएंगे, जिससे कि हमारा अचार अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब इसको ढक्कन से कवर कर देते हैं और धूप में रख देते हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो लीजिए हमारा सर्दियों का स्पेशल मिक्स अचार बनके तैयार हो चुका है। तो देरी किस बात की है, आप लोग भी बाज़ार जाइए, गाजर और मूली और मिर्च खरीद के लाइए और सर्दियों का स्पेशल ये अचार बनाइए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। आप इसको दाल चावल के साथ में, पराठे के साथ में या रोटी के साथ में किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फटाफट से आप भी इस अचार को बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये अचार कैसा लगा। अगर आपको हमारे अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो बाय गाइस।